तो जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग हिंदी किताब का जो आपका 10th क्लास का है हिंदी का किताब, उसका टोटल चैप्टर बाय चैप्टर ऑल ऑब्जेक्टिव मैं कवर कर रहा हूं केवल 5 मिनट 7 मिनट के वीडियो में। यदि आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, यदि 10th क्लास में है तो वहां पर मैंने प्ले लिस्ट के साथ आपको वीडियो जो है बन चुका है। और आज हम पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर नागरी लिपि। नागरी लिपि के पूरा वन शॉट क्वेश्चन रिवीजन एकदम जो है, आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, केवल ऑब्जेक्टिव अगर सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। मात्र पूरा ऑब्जेक्टिव मात्र 5 मिनट में कंप्लीट। देखो ना यहाँ पर नागरी लिपि, देखो इसका लेखक कौन है बताओ? गुणाकर मूल्य पूछेगा। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। तो बताइए, लेखक हो गया गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? इस बात को याद रखना, 1935 में। कहां? तो अमरावती महाराष्ट्र। कहां? अमरावती महाराष्ट्र। इस बात को याद रखना है, जन्म 1935 में, अमरावती महाराष्ट्र। निधन हुआ था 2009 में। विद्या क्या है? निबंध। निधन 2009 में। विद्या क्या है? तो निबंध है। इस बात को याद रखिएगा। देखो इनका जो नागरी लिपि में देखेंगे गुणाकर मूल्य, तो 2500 से अधिक 30 पुस्तकों का प्रकाशन गुणाकर मूल्य कर चुके हैं। तो बताइए, कहेगा गुणाकर मूल्य कितने पुस्तकों का प्रकाशन किया? 33 पुस्तकों, यानी 2500 से अधिक लेख। ठीक है, याद रखिएगा, 2500 से अधिक लेख और उसका 30 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। नागरी लिपि जो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। कहेगा नागरी लिपि जो पाठ है, नागरी लिपि जो पाठ है गुणाकर मूल्य के द्वारा जो लिखा गया, कहां से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया। भक्ति कहां से लिया गया है? इस बात को भारतीय लिपियों की कहानी से। देवनागरी लिपि को प्रारंभिक लेख, यानी देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहां से मिला? तो दक्षिण भारत से। दे देगा उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, इस तरीके से याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत से जो है देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख मिलता है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में बोली जाती है? तो देवनागरी लिपि में बोली जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में बोली जाती है? देवनागरी लिपि में। देखो 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख के लिए नंदी नागरी का प्रयोग किया था। किस नागरी का प्रयोग किया था? किस लिपि का? तो नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किया था। इस बात को याद रखिए। कौन सदी? तो 15वीं सदी के। 15वीं सदी के शासक कौन है? तो विजयनगर के शासक। कहां के शासक है? विजयनगर के। तो 15वीं सदी के शासक विजयनगर के शासकों ने क्या किया था? अपने लेख के लिए नंदी नागरी का प्रयोग किया था। अब देखो रामायण की रचना किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में हुई है। तमिल, मलयालम, देखो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ दक्षिण भारत की भाषा है। कहेगा किस भाषा? एक दे देगा तमिल, किस भाषा की? दक्षिण भारत की। मलयालम कहाँ के? दक्षिण भारत की। तो याद रखिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। याद रखिएगा, हिंदी के आदि कवि के नाम से किसे जानता है? सरहपाद को। यहाँ पर देखो 9वीं सदी से नागरी लिपि के लेख मिलने लगे। किस सदी से नागरी लिपि के लेख मिलने लगे? तो 9वीं सदी से। इस बात को याद रखना है। देखो भारत में बेतवा दान पत्र कब मिला था? 220 ईस्वी में। 220 ईस्वी में भारत में बेतवा दान पत्र मिला है। इस बात को आपको गांठ बांधकर याद करके जाना है कि 220 ईस्वी में भारत में बेतवा दान पत्र मिला है। विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में है? तो याद रखें, नंदी नागरी लिपि में है। और देखो परमार शासक भोज धारा नागरी के शासक है, नगरी के शासक है। कहां के शासक है? परमार शासक भोज धारा यानी नगरी के शासक है। इस बात को याद रखना है। 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने। कहेगा देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? तो 2 सदी पूर्व। कब बने? 2 सदी पहले पहली बार जो है नागरी लिपि के टाइप बने। तो 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने। केरल के शासकों ने अपने सिक्कों पर कौन शब्द लिखवाया था? कौन शब्द खुदवाया था? तो याद रखिएगा, केरल के शासकों ने अपने सिक्कों पर वीर केरल से शब्द, कौन शब्द? वीर केरल से शब्द बनवाया, लिखवाया था। इस बात को याद, वीर केरल से शब्द कहां के शासक थे? केरल के शासक। इस बात को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यही सब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पर मैंने इनकी प्रमुख रचना लिख दिया है। देखिए कितना शॉर्ट पर पूरा ऑब्जेक्टिव को लिख दिया, पूरा किताब को एक बार में निचोड़ समाप्त। यही से पूछा जाता है। अब देखो इनकी रचना, मेंडलीफ का महान वैज्ञानिक। मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, ब्रह्मांड परिचय, इनकी प्रमुख रचना है। जो महत्वपूर्ण रचना वो मैंने लिखा, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, ब्रह्मांड परिचय। यदि आप और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मैं डेली लाइव के माध्यम से आता हूँ आप लोगों के बीच। 7 से 8 क्लास संस्कृत अभी चल रहा है, तो जरूर जुड़ेंगे आप लोग। चलिए मेरे दोस्त, फिर मैं 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर जो है उसको लेकर आऊंगा। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिया है, यदि नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।